तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मूवीज बैंक। तो यार, जब से लोकेश सर ने कूली के ट्रेलर को ड्रॉप किया है, उसको देखने के बाद जो इंटरनेट पे कई सारी डिस्कशंस लेकर के उसको वो है अब चालू हो चुके हैं, जिसमें कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है। जिसमें पहली तो सबसे बड़ी जो थ्योरीज निकल करके आ रही है वो ये है कि इस मूवी में मे बी जो है वो टाइम ट्रेवल जैसी कुछ चीजें हो सकती है। मतलब कि ये साई फाई टाइप की कुछ मूवी हो सकती है, या फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मेन एलसीयू से कनेक्टेड है, यानी कि लोकेश की जो मेन एलसीयू है जिसमें विक्रम, कैथी और लियो जैसी मूवी जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये थ्योरी चल रही है कि ये मूवी है जो मे बी उससे कनेक्टेड हो सकती है। तो यार, जैसे ही मैंने जो है वो इन थ्योरीज के बारे में सुनी, मैंने ट्रेलर को री वॉच किया, और जो ट्रेलर को री वॉच करने के बाद मुझको जो है ना कई सारी हिडन डिटेल्स जो है वो मालूम चली। तो यार, उन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ इसी ट्रेलर में हमको लोकेश कनकराज ने दिखाने की कोशिश की है और क्या चीजें हैं जिसको वो छुपाना चाहते हैं इसी ट्रेलर में। तो यार, अब देखो, लोकेश कनकराज ने स्मार्टली तरीके से जो मूवी की जो डिटेल्स है उसको छुपाने के लिए स्टार कास्ट और वॉयलेंस वाली जो स्ट्रेटेजी अपनाई ना, वो काफी अच्छी काम कर गई ट्रेलर के लिए। क्योंकि जब आप देखते हैं ट्रेलर को तो आप ट्रेलर में एक्शंस और स्टार कास्ट को ही देखते हैं, आप जो डिटेल्स है छोटी छोटी उनको मोर देन पब्लिक है वो नोटिस नहीं करती। तो ये काफी स्मार्टली काम किया लोकेश कनकराज ने। तो यार, अब जो ट्रेलर को देख के एक जो मुझको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर लगा है वो है सत्यराज का कैरेक्टर, जिसको जब जब हम स्क्रीन पर देखते हैं भाई, बंदा मशीन के साथ कुछ ना कुछ तो कर रहा है, जिससे ये कंफर्म पता चलता है कि ये बंदा कोई तो मशीन है जिसको क्रिएट कर रहा है, या मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके पास पहले से ही कोई मशीन है जिसको ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा हो, जिसको ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरीके की कोई चीजें तो इसके साथ जरूर से हैं। तो यार, अब जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है, जो कि सत्यराज के डॉटर का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रही है इस मूवी में, जहां हम ट्रेलर में ये कहते हुए सुनते हैं उसको कि उनके फादर की, यानी कि अब सत्यराज की जो है वो डेथ हो चुकी है, जिसका रिवेंज लेने के लिए देवा का कैरेक्टर, जो कि रजनी सर का कैरेक्टर है, वो अब वापस आ चुके हैं। तो मे बी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसी मशीन का इन्वेंशन कर चुका है जिसको लेकर के अब अंडरवर्ल्ड, जो कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि नागार्जुन जो है उसमें गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ नागार्जुन जैसे लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ गए हों और उसको उसी मशीन के लिए वो लोग मार भी दें। तो यार, अब देखो, सत्यराज का जो कैरेक्टर है ना, वो किसी तरीके का जो नए तरीके का वो मशीन जो क्रिएशन कर चुका है, इस बात की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो एक और इसी ट्रेलर के सीन को देख करके पता चल जाती है, जहां पर हमको ये दिखाया जाता है कि श्रुति हसन के कैरेक्टर है, वहां उसके बगल में ही जस्ट हमको नागार्जुन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, और वो लोग मे बी किसी टू द पूल हाउस या किसी स्विमिंग पूल जैसी पुरानी जगह से कुछ पुराने मशीन्स को निकाल रहे हैं बाहर। तो यार, इसको देख करके ये तो पता चलता ही है कि तो वो लोग श्रुति हसन के थ्रू कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो वो निकलवा रहे हैं वहां पर से। अब हमें एक सीन में ये भी देखते हैं कि हमको एक मेज दिखाई जाती है जिसमें वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाली सेटअप लगी हुई है, और उसको देख करके ये लगता है कि ये मे बी ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए ही बनाया गया है। तो यार, अब जो एक चीज मैंने और खास तरीके से नोटिस की वो ये है कि इस ट्रेलर में मोर देन टाइम्स हमको बॉडीज दिखाई गई हैं। चाहे वो श्रुति हसन का कैरेक्टर हो जो हमको बार बार ले जाते हुए दिखती है बॉडी, वो मे बी कहीं पे लेके जा रही है बॉडीज, चाहे वो गाड़ी वाला सीन हो जहाँ पे कार खड़ी है और रोड पे सारे वो बॉडीज पड़ी हुई हैं, चाहे वो आमिर खान वाली सीन हो जहां ऊपर से हेलीकॉप्टर से हमको शॉट दिखाया जाता है जिसमें 2 कॉफिन्स रखी हुई हैं। तो यार, बॉडी से कुछ तो रिलेटेड है स्टोरी में। तो यार, अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है जो वो ये बनती है कि जो सत्यराज का कैरेक्टर है जो किसी डिवाइस को क्रिएट कर रहा है, वो मे बी किसी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हो, क्योंकि हमको इसमें बार बार बॉडीज दिखाई जा रही हैं, तो यहाँ ये हो सकता है ऐसा। तो यार, अब इन सब डिटेल्स के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि जो टाइम ट्रेवल या साई-फाई जैसी जो थ्योरीज चल रही है, या फिर एलसीयू से मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की जो थ्योरीज निकल के आ रही है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो यार देखो, जो टाइम ट्रेवल वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, उसके चांस कुछ कुछ बनते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेलर को डिटेल्स में देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई कोई तो ऐसा डिवाइस का क्रिएशन किया जा रहा है जिससे ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और साथ में वो मेज वाली पूरी रेफरेंस जिसमें वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी वाली सेटअप लगी हुई, मे बी इसी में ही एक्सपेरिमेंट
इम्प्लीमेंट किए जाते हो, या फिर सबसे बड़ा रेफरेंस ये है कि ये लोग जो वॉच को लेकर के जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपनी मूवी का, यानी कि टीजर में भी हम देखे तो वॉचेस काफी सारी दिखाई जा रही है। तो हाँ यार, ये काफी बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी टाइम ट्रेवल और साई-फाई वाली पूरी थ्योरीज को लेकर के। तो यार देखो, अब दूसरी थ्योरी की बात करें ना, तो वो ये है कि क्या ये जो है वो एलसीयू से कनेक्टेड है, यानी कि जो लोकेश सर का जो मेन यूनिवर्स है उससे ये कनेक्टेड है क्या। तो यार देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकेश सर ने तो पहले ही ये कंफर्म कर दिया है कि भाई ये स्टैंड अलोन मूवी है, ये एलसीयू का पार्ट नहीं है। लेकिन एक चीज की पॉसिबिलिटी ये बनती है कि भाई जब ये लोग टाइम ट्रेवल को अगर दिखा सकते हैं मूवी में, तो फिर एलसीयू से कनेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है भाई। हो सकता है अगर मेकर्स चाहे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। जहां हम इस ट्रेलर में एक सीन में ये भी देखते हैं कि नागार्जुन सर के बगल में एक कैरेक्टर है जिसको हम ऑलरेडी कैथी मूवी में देख चुके हैं। तो हो सकता है बस ये एक कोइंसिडेंस हो या फिर एलसीयू से कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो यार अब ये थी कूली से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स जो कि हम ट्रेलर रिव्यू के टाइम कवर नहीं कर पाए थे। तो यार अब आपको मोस्ट प्रोबेबली पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें मूवी में होने वाली है, और बाकी जो चीजें आपको पता चलनी है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। तो यार अब वीडियो को करते हैं एंड, और भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।